हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है बादल एंड मोती। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। देयर वाज अ बॉय कॉल्ड बादल। सिंपल दोस्तों, बादल नाम का एक लड़का था। ही लिव्ड विथ हिज मदर इन अ विलेज एंड दे वर वेरी हैप्पी। ही लिव्ड, वह रहता था, विथ हिज मदर, अपनी माँ के साथ, इन अ विलेज, एक गांव में। वह अपने गांव में वह एक गांव में अपनी माँ के साथ रहता था। एंड देवर, और वे थे, वेरी हैप्पी, बहुत खुश, और वे बहुत खुश थे। वन इवनिंग, एक शाम, वेन, जब, बादल वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, एक शाम जब बादल स्कूल से वापस आ रहा था, ही सॉ अ पपी, उसने एक पिल्ला देखा। पपी मीन्स पिल्ला, ऑफ कोर्स। शिवरिंग इन द कोल्ड, ठंड से कांपते हुए या ठंड में कांपते हुए एक पिल्ला देखा। बादल ब्रॉट हिम होम, बादल उसे घर लाया। कैन दिस पप्पी स्टे विथ अस माँ, आस्क्ड बादल, क्या यह पिल्ला हमारे साथ रह सकता है माँ, बादल ने पूछा। यस बेटा, हाँ बेटा, बट लेकिन, ओनली इफ यू प्रॉमिस टू टेक केयर ऑफ द पप्पी, लेकिन तभी जब तुम इस पिल्ले की देखभाल करने का वादा करोगे। सेड हिज मदर विद अ स्माइल, उसकी माँ मुस्कुराते हुए बोली। बादल एंड हिज मदर नेम्ड द पपी मोती, बादल और उसकी माँ ने इसका नाम रखा मोती। एज डेज वेंट बाई, जैसे दिन बीतते गए, मोती ग्रीव अप एंड लव्ड बादल, मोती बड़ा हो गया और बादल को प्यार करने लगा। दे बिकम बेस्ट फ्रेंड्स, वे बेस्ट फ्रेंड बन गए। मोती एट एंड प्लेड टुगेदर, मोती साथ में खाता और खेलता था। मोती फॉलोड बादल वेयर एवर ही वेंट, मोती बादल को फॉलो करता था, वो जहां कहीं भी जाता था। दे प्लेड देयर फेवरेट गेम्स टुगेदर, वे अपना फेवरेट खेल साथ में खेलते थे। वन रेनी डे, एक बारिश के दिन, वाइल बादल वॉज ऑन हिज वे होम फ्रॉम स्कूल, जब बादल स्कूल से घर जा रहा था। ही स्लिप्ड ऑन अ मडी लेन, उसने एक कीचड़ वाली नाली में स्लिप्ड, फिसल गया। एंड, और फेल इनटू अ डीप पिट, और एक गहरे गड्ढे में गिर गया। ही ट्राइड हार्ड, उसने बहुत कोशिश की। बट लेकिन, कुड नॉट कम आउट ऑफ द पिट, लेकिन गड्ढे से बाहर नहीं निकल सका। बादल्स मदर वॉज वरीड, बादल की माँ चिंतित थी। वरीड मीन्स चिंतित, वाज मीन्स थी। वेन ही डिड नॉट कम होम, जब वह घर नहीं आया। इन टाइम, समय से। मोती टू वॉज वेटिंग, मोती भी इंतजार कर रहा था। एट द गेट, दरवाजे पर। बादल्स मदर गैदर्ड द नेबर्स, बादल की माँ ने गैदर्ड, इकट्ठा किया, नेबर्स, पड़ोसियों को, टू हेल्प सर्च फॉर हिम, उसे खोजने में मदद के लिए पड़ोसियों को इकट्ठा किया। मोती टू अकम्पनीड देम, मोती भी उनके साथ गया। दोस्तों, अकम्पनीड मतलब होता है साथ। ओके, तो मोती भी उनके साथ गया। मोती कॉट, मोती पकड़ लिया, बादल्स सेंट। ओके, तो मोती ने बादल के सेंट को पकड़ लिया। सेंट मतलब उसकी स्मेल को, उसकी खुशबू को पकड़ लिया। ही फॉलोड द सेंट एंड वेंट नियर द पिट, उसने सेंट को फॉलो किया और गड्ढे के पास गया। एंड, और स्टार्टेड बार्किंग, और भौंकना चालू किया। दिस अलर्टेड द नेबर्स, इससे जो नेबर थे अलर्ट हो गए, चौकन्ने हो गए। हु आर सर्चिंग फॉर बादल, जो बादल को खोज रहे थे। दे यूज्ड अ रोप टू पुल बादल आउट ऑफ द पिट, उन्होंने बादल को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए एक रोप का इस्तेमाल किया। रोप माने रस्सी का इस्तेमाल किया। एवरीवन वाज रिलीव्ड, सभी लोग क्या बोलते हैं, रिलीव मतलब होता है दोस्तों आराम, मतलब तो सभी लोग शांत हो गए। शांत मतलब सभी लोग, एक होता है ना कि हम परेशान होते हैं किसी चीज से, तो अब उससे रिलीफ हो गया, मतलब छुटकारा मिल गया, सबकी समस्या शांत हो गई।
बादल हग्ड एंड थैंक्ड मोती। बादल ने मोती को गले लगाया और उसे थैंक यू बोला। बढ़िया कहानी थी यार। दोस्तों आगे है क्वेश्चन आंसर, चलिए देख लेते हैं फटाफट। वैसे मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर आप लोग वही फॉलो करेंगे जो आपकी टीचर बताएंगी, ठीक है। मेरा वाला भी सही है, गलत नहीं है, लेकिन आप अपनी टीचर की बात मानेंगे। ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड बादल केम अक्रॉस बाय द साइड ऑफ द रोड। अरे यार मत सिलेक्ट हो जा भाई, दोस्तों सिलेक्ट हो जाता है कभी कभी। तो लिखा है कि बादल केम अक्रॉस, केम अक्रॉस मतलब होता है अचानक से, संयोग से मिल जाना किसी से। बाय द साइड ऑफ द रोड, सड़क के किनारे बादल को क्या अचानक से मिल गया, ऐसा लिखा है। बादल कम अक्रॉस अ पपी बाय द साइड ऑफ द रोड। तो दोस्तों यार यहाँ पे केम होगा गाइस, मैंने एक दोबारा गलती कर दी दोस्तों, यहाँ पे CAM ही होगा, ठीक है, ओ के बदले ए होगा, बस बाकी सही है। तो बादल को एक पिल्ला अचानक से सड़क पर मिल गया, बस यही उसका मतलब है। What did बादल and his mother named the puppy? बादल और उसकी मॉम ने पिल्ले का क्या नाम रखा? They named the puppy मोती। उन्होंने पप्पी का मोती नाम रखा। वो गाइस इतनी गलती कैसे हो रही है मुझसे यार, हम्म इतनी गलती कैसे हो रही है गाइस मुझसे। अरे भाई ये दोस्तों यहाँ पे PO ना को के PU होगा, बाकी सही है। What did बादल fell into? बादल किस में गिर गया? बादल fell into a deep pit. बादल एक गड्ढे गहरे में गिर पड़ा। How did मोती find बादल? मोती ने बादल को कैसे पाया या ढूंढा, खोजा, ठीक है। फाइंड मतलब होता है पाना, ढूंढना, खोजना और भी चीजें। मोती फाउंड बादल, मोती ने बादल को पाया। फॉलोइंग हिज सेंट, उसके सेंट का पीछा करके मोती ने बादल को पाया। दोस्तों ये मेरा आंसर है, आप बाकी आप टीचर की फॉलो करेंगे जो टीचर लिखवाएंगे। ये ट्रू फॉल्स वाला मेरा भी सही होगा, टीचर का भी सही होगा। बादल लिव्ड विथ हिज ग्रैंडमदर, गलत, पहला सॉरी गलत, सही गलत वाला नहीं दोस्तों, ट्रू फॉल्स वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉल्स माने F। मोती ग्रीव अप एंड लव्ड बादल, यस सही है, ट्रू। बादल्स मदर वाज वरीड व्हेन ही डिड नॉट कम होम इन टाइम, वाज वरीड, या राइट, ट्रू, T फॉर ट्रू। मोती कॉट बादल्स फोटो, नो, फॉल्स, उसने सेंट पकड़ा था। बादल हग्ड हिज पपी मोती एंड थैंक्ड हिम, ट्रू, सही है दोस्तों। दोस्तों ये सारा बिल्कुल सही है, आगे बढ़ते हैं। थिंक एंड डिस्कस इन पेयर, दोस्तों ये तो आपको करना पड़ेगा पेयर में डिस्कस अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई आपका मोती सॉरी 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 कोई आपका फ्रेंड होगा, आप उसके साथ इसके बारे में बात करेंगे। ओके, डू यू रिमेम्बर व्हेन यू, दोस्तों मैं बता दे रहा हूँ इसे क्या बात करना है, बाकी आपकी टीचर बताएंगे, लेकिन मैं बताता हूँ। डू यू रिमेम्बर, क्या आपको याद है, व्हेन यू फेल डाउन लास्ट टाइम, जब आप आखिरी बार गिरे थे, आपको याद है आप आखिरी बार कब गिरे थे, ऐसा लिखा है। हाउ डिड यू फॉल, आप कैसे गिरे थे। हु पिक्ड यू अप, आपको किसने उठाया। शेयर योर एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो दोस्तों आप दूसरे एक दूसरे से पूछेंगे ऐसा, तो दोस्तों ऐसा करने से इंग्लिश अच्छी हो जाती है। ओके, डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास एक पेट है, पेट माने पालतू जानवर है। डू यू नो समवन हु हैज अ पेट, क्या आप किसी ऐसे आदमी, ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके पास कोई पालतू जानवर है। इफ यू आर अलाउड टू कीप एनी एनिमल एज अ पेट, विच एनिमल वुड यू चूज, व्हाई। तो अगर आपको परमिशन मिले, आपको छूट मिले कोई जानवर पालने की, तो आप कौन सा जानवर पालेंगे और क्यों पालेंगे, ऐसा लिखा गया है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पे बस वर्ब की सेकंड फॉर्म बनानी है ईडी लगा के, ठीक है। वो जैसे वॉक, एक तो उन्होंने बताया है वॉक मीन्स होता है टहलना, इसकी पास्ट फॉर्म बनानी है तो इसमें ईडी लगा देंगे तो हो जाएगा वॉक्ड। तो वॉक मीन्स होता है टहलना, वॉक्ड मीन्स होगा टहला, टहला था, टहला ऐसा होगा। प्ले मीन्स खेलना, प्लेड मीन्स खेला। टॉक मीन्स बात करना, टॉक्ड मीन्स बात किया। आस्क मीन्स पूछना, आस्क्ड मतलब पूछा। आस्क मतलब वैसे मांगना भी होता है, ठीक है, पूछना और मांगना दोनों होता है आस्क मतलब, ये याद रखना। टच मीन्स छूना, टच मतलब छुआ। टच मी। आ गए दोस्तों, ये दोस्तों ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैच करना है, जैसे कि दोनों वर्ड का पेयर बनाना है। जैसे कि पेपर एंड पेंसिल मतलब कागज और पेंसिल, इसी प्रकार से चेयर एंड टेबल, कुर्सी और चेयर।
बैट एंड बॉल, बैट और बॉल। निडल मीन्स होती है सुई, निडल एंड थ्रेड, सुई और धागा। लॉक एंड की, ताला और चाबी। और क्या बचा यार, इटली एंड सांभर, सांभर ये दोस्तों ये मैं खाया तो नहीं हूँ बट कुछ साउथ इंडियन होता है? इडली एंड सांभर ये होता है उनका, डिशेस अच्छी होती होगी ऑफ कोर्स, सारे खाने अच्छे ही होते हैं। तो दोस्तों ये आपका हो गया, बड़ा आसान था। आगे बढ़ते हैं। यू टीचर विल रीड आउट, ये सब तो करना है। क्या है यार, पढ़ ही लेता हूँ once again you read following sentence number। ओके दोस्तों, ये पैरा जंबल है, ज्यादा कठिन तो नहीं है, देखते हैं कितना कठिन है। तो सबसे पहला वाला है, बादल के मकरा से पप्पी बाई। ये दोस्तों पहले नंबर पे है, तो सीधा सीधा लिखा है, पहले बादल पप्पी को मिला सड़क पे, उसके बाद क्या हुआ? नो, उसके बाद दोस्तों ए हुआ नंबर 2 पे, पहले बादल पप्पी से मिला, उसको घर लाया, फिर उसने और उसकी माँ ने मिलके उसका नाम मोती रखा। फिर इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तीसरे नंबर पे ए हुआ, ये जो था बादल जो था गड्ढे में गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? चौथे नंबर पे हुआ, उसकी मॉम ने पड़ोसियों को इकट्ठा किया, मोती फॉलोड। फिर उसके बाद पांचवें नंबर पे हुआ, मोती भी उनके साथ गया। और छठे नंबर पे मोती ने उसको गले लगा लिया। सॉरी सॉरी सॉरी, बादल ने गले को, सॉरी सॉरी यार कहाँ माइंड है मेरा, बादल ने मोती को गले लगा लिया, राइट। बादल हग्ड मोती। हो गया दोस्तों, खत्म, टाटा। अरे भाई और भी है यार। ओके, टॉक इन पेयर्स दोस्तों, ये तो फिर आपको वही करना पड़ेगा, अपने में ग्रुप में जाके बतियाओ। बिफोर यू कम टू स्कूल, ड्यूरिंग, आफ्टर। अच्छा लिखा क्या, पहले तो पढ़ दूं। टॉक इन पेयर्स अबाउट व्हाट यू डू एवरी डे। ओके दोस्तों, तो लिखा है कि स्कूल आने से पहले, स्कूल में, और स्कूल से घर जाने के, स्कूल से घर जाने पर आप लोग क्या करते हैं, उसको आपस में ग्रुप में बात करें। हो गया। आप इस तरह से का इस्तेमाल कर भी सकते हैं, क्लू क्लू भी दिया उन्होंने, तो मैं लिख दिया हूँ अपने हिसाब से, बाकी आप देख लेना। एवरी डे आई वेकअप, हर दिन मैं उठता हूँ 6 बजे, मैं अपने हिसाब से 6 बजे लिखा हूँ। इन द मॉर्निंग, मैं 6 बजे सुबह में उठता हूँ। देन आई ब्रश माई टीथ, फिर मैं अपने ब्रश करता हूँ। एंड गो टू द बाथरूम, और फिर बाथरूम जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद। अरे यार इतनी गलती भाई। दोस्तों यहाँ पे बात होगा ना, BATH। आफ्टर दैट, उसके बाद आई टेक अ बाथ, फिर मैं नहाता हूँ। एंड ड्रेस अप फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई ईट ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता करता हूँ। एंड गो टू स्कूल, और स्कूल जाता हूँ। ड्यूरिंग स्कूल आवर्स आई स्टडी, राइट एंड लर्न न्यू थिंग्स, स्कूल के दौरान मैं पढ़ता हूँ, लिखता हूँ और नई चीजें सीखता हूँ। आई ऑल्सो विथ प्ले, सॉरी आई ऑल्सो प्ले विथ माई फ्रेंड्स ड्यूरिंग रिसेस, और रिसेस में मतलब इंटरवल में, लंच में मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता भी हूँ। अब आगे लुक एट द पिक्चर, स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स, a piece and another aunt, but the picture are jumbled up, नंबर देम टू। ओके दोस्तों, पिक्चर इधर उधर हो गई है, तो हमें इसको करना है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को देखेंगे। सबसे पहले क्या हुआ था? अ डव, दोस्तों डव एक पक्षी होता है, चिड़िया होती है। अ डव वाज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच, तो सबसे पहले तो होगा कि ये जो चिड़िया है, डव है, वो एक पेड़, एक ब्रांच पर, मतलब एक शाखा पर आराम कर रही है। ठीक है, सबसे पहले कहाँ आराम कर रही है? ये रहा दोस्तों, नंबर 1 पे होगा ए, यही होगा। कुछ गलती होगी, पूरा पढ़ कर देता हूँ, रुक जाओ, अभी रहने देते हैं, कुछ भी हो सकता है। ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर, अरे यार, अ डव वाज रेस्टिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री नियर अ स्ट्रीम, तो एक स्ट्रीम मतलब एक छोटी नदी के किनारे एक डव पेड़ पर बैठकर, एक पेड़ की शाखा पर बैठकर आराम कर रही है। एन आंट फेल इनटू द स्ट्रीम एंड क्राइड फॉर हेल्प, एक चिड़िया गिरी, सॉरी एक आंट, एक चींटी गिरी नदी में और मदद के लिए चिल्लाई। द डव ड्रॉप्ड अ लीफ, उसने डव ने एक, उस पक्षी ने एक पत्ता ड्रॉप किया इनटू द स्ट्रीम, नदी में। द ant climbed on the leaf and landed safely, चींटी उस पत्ते पे चढ़ गई और
आसानी से और सेफली सुरक्षित बाहर निकल गई। अनदर डे दूसरे दिन, द आंट सॉ अ हंटर, आंट ने चींटी ने एक शिकारी देखा, एमिंग एट द डव, जो उसको डव को, उस चिड़िया को निशाना लगा रहा था। शी क्विकली क्लाइम्ड अप एंड बीट द हंटर्स हैंड, वे जल्दी से उसके ऊपर चढ़ गई और शिकारी के हाथ में बाइट कर लिया, बीट कर लिया मैंने काट लिया। द डव फ्लू अवे अनहर्ट, और वो चिड़िया जो थी बिना किसी नुकसान के उड़ गई। ओके, अब देखते हैं। ओके, तो सही था मेरा। पहला होगा ए, चिड़िया आराम कर रही है, चींटी गिरी, मदद के लिए चिल्लाई, फिर उसने पत्ता उत्ता गिरा दिया, पत्ते पे चढ़ गई। अरे नहीं यार, नहीं ब्रो, नहीं, ऐसा नहीं है गाइस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो ऐसा है, सबसे पहले चिड़िया आराम कर रही है, चींटी पानी में गिरी, ये नंबर 2 होगा। फिर मदद के लिए चिल्लाई, नंबर 3 होगा। फिर यहाँ पे नंबर 4 होगा। फिर निशाना लगा रहा है, नंबर 5 होगा, सॉरी 5 एंड फिर चिड़िया उड़ गई बिना नुकसान के, नंबर 6। दोस्तों ये भी आपका हो गया है, काफी आसान था, मतलब कोई खास कठिन नहीं था, नॉट एन हरकुलियन टास्क। ओके, लुक एट दिस सेंटेंस फ्रॉम द लेसन, कैन दिस पपी स्टे विथ अस नाउ? यस बेटा, बट ओनली इफ द प्रॉमिस टू कीप हेल्पी। ओके दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है यार, बहुत सिंपल है, इसमें बस ये करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है या फिर फुल स्टॉप लगाना है, काफी आसान है, मैं अभी 1 सेकंड में करवा देता हूँ। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कोई सवाल पूछा गया है नहीं, एक जनरल बात कही गई है कि जो सूरज है राइजेस मतलब उगता है ईस्ट में, पूरब में, सही है, इसमें लगाएंगे फुल स्टॉप। व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है? जब किसी से कोई सवाल पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आई लाइक टू ईट मैंगोस, मुझे आम खाना पसंद है, इसमें कोई सवाल पूछा गया है नहीं, इसमें बस आप एक फुल स्टॉप लगा दें। मैं बोरो योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक, क्या मैं तुम्हारी इंग्लिश की किताब कॉपी मतलब टेक्स्ट बुक ले सकता हूँ, किताब ले सकता हूँ? सो द आंसर मतलब यहाँ पे लगेगा क्वेश्चन मार्क, सिंपल। वृंदा एंड नम्रता आर गुड फ्रेंड्स, अच्छी बात है, इस पर लगेगा फुल स्टॉप। हु शूज आर दीज, ये किसके जूते हैं? हो गया दोस्तों। अरे यार कितना है भाई, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा यार, नहीं तो रावण जैसा चैप्टर है भाई, पगला जाओगे पढ़ पढ़ के तुम लोग। देखते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, मस्ती मजाक होना चाहिए, हैं, कोई शेरो शायरी तो आती नहीं मुझे, नहीं तो सुना था। चलो पढ़ाई करो, ये लास्ट है मेरे हिसाब से। हाँ दोस्तों, यही लास्ट है, यही लास्ट है, यही लास्ट है, अल्लाह की कसम यही लास्ट है। कंप्लीट द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के दो बच्चों के बीच में जो बातचीत हुई है इसे कंप्लीट करना है, इसे पूरा करना है। लेट्स कंप्लीट इट। नमस्ते, आई एम आनंदी, नमस्ते मैं आनंदी हूँ। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? नमस्ते नमस्ते, आई एम रवि, मैं रवि हूँ। आई लिव इन आजमगढ़। वेयर डू यू लिव, मैं आजमगढ़ में रहती हूँ, तुम कहाँ रहते हो? आई लिव इन आजमगढ़ टू, मैं भी आजमगढ़ में रहता हूँ। आई गो टू अमन पब्लिक स्कूल, मैं अमन पब्लिक स्कूल में जाता हूँ। अमन पब्लिक स्कूल वालों ने मुझे पैसा भी नहीं दिया है प्रमोशन करने का, फिर भी कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं। यस, आई स्टडी इन दैट स्कूल टू, मैं भी उसी स्कूल में पढ़ता हूँ। विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो? आई एम इन क्लास 3, मैं क्लास 3 में हूँ। विच क्लास आर यू इन, तुम किस क्लास में हो? आई एम इन क्लास 3 टू, मैं भी क्लास 3 में ही हूँ। नाइस मीटिंग यू, सिंस यू इन माई सी यू इन स्कूल टुमारो, आपसे मिलके अच्छा लगा, आपसे कल स्कूल में मेरी मुलाकात होगी या कल स्कूल में मिलेंगे। दोस्तों ये हो गया है, इसमें कुछ करना नहीं है, इस पिक्चर में बताना है क्या करना है। लुक एट द पिक्चर बिलो, इट शोस 3 चिल्ड्रन प्लेइंग, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दिस पिक्चर? यूज योर क्रेयॉन और पेंसिल टू यूज। ओके दोस्तों पूछा गया है ना कि ये पिक्चर को देखो ध्यान से, जो हो रहा है देखो, और इसमें अपने हिसाब से क्या ऐड कर सकते हो, कुछ ऐड कर सकते हो तो करो, क्या ऐड कर सकते हैं हम। वैसे मुझे कला बनाने बिल्कुल नहीं आता है, तो आपको खुद करना है। यहाँ पे एक सूरज बना देना,
ठीक, बना देना सूरज। यहाँ पे 2-3 चिड़िया उड़ा देना। एक फूल दो पंछी बैठा कौन गुरु कौन चेला। हो गया। और क्या करना, लड़की खेल रही है, और क्या करोगे, यहाँ पे एक बकरी चरा देना, घास चर रही है ना, बकरी घास चरती है, यहाँ पे एक बकरी बना देना। देखो मुझे ड्राइंग बनाने भी आती है थनी मनी, ये बकरी बन गई, ये घास चर रही है। ठीक, हो गया। सूरज जो निकल रहा है, चिड़िया उड़ रही है, बकरी चर रही है। और भाई मजाक कर रहा हूँ यार, ये सब मत, मतलब मन करे तो वही करना अपना दिमाग लगा के यार, मैं कला वाला मुझे बिल्कुल नहीं आता है बनाने, इंग्लिश आती है खाली मुझे, ठीक है। मैं बस अंग्रेज टाइप का बंदा हूँ, बट मुझे खाना बनाने बिल्कुल भी नहीं आता है, तो प्लीज अपना दिमाग लगाना। दोस्तों ये कर लेना यार, मतलब कुछ बना लेना, बनाना ही पड़ेगा, दिया गया बनाने के लिए तो बनाना, ठीक है। कुछ भी गलत सही बनाना अपने टीचर से बात करके। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जानने का इंतजार रहेगा, और अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी है तो लाइक वाइक कर देना, मन करे तो, नहीं मन करे तो मत करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।